पैरोल के ऊपर जब भी जो भी आता है ना कोई भी, वो एक खास कमिटमेंट दे के तो फिर बाहर आता है। वैसे जेल भी तंग आई हुई इमरान खान से, हाँ कभी भाई जाते क्यों नहीं। तुम्हारी मेहरबानी। हाँ जाओ। वो गोबर आ रही है। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा, गोबर आ रही वो है। फौज का भगौड़ा है, इंडियन हाँ फौज का, और हाँ। कहता है कि जो जी खुद मेजर रिटायर्ड हुआ है वो रिटायर, वो रिटायर्ड किया हुआ सुना है। है उसके बारे में कि वो उसने घेरा डाला हुआ है इसकी, इसके मरकरी, इसकी बुद्धि जो है ना, हाँ। बुद्धि इसके दिमाग के ऊपर जो है क्या कर सकते ये हैं। इतनी उम्र में वैसे सठिया नहीं किया ये, नहीं कितना ये कितनी उम्र चौहत्तर बनी है? 74 साल। 74 साल 8 महीने 17 दिन। हाँ। ठीक है। गुजरात का बुचर जो मशहूर है। केतु है ना, वो इस वक्त सवार है इसकी इंटेलिजेंस के ऊपर। नेगेटिव प्लानिंग के अंदर हैं ये लोग। प्लूटो रेट्रोग्रेडेशन के अंदर है, एक्वेरियस के अंदर। तो प्लूटो तो लाता है इनकलाबात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। डॉक्टर साहब के साथ लास्ट जो वीडियो हुई थी, डॉक्टर साहब ने कहा था कि जी अगर इंडिया ने पंगा लिया तो वो मुंह की खाएगा, और ऐसे ही हुआ। जब लास्ट वीडियो जो हमारी हुई थी तो उसमें यही था कि जी अगर भाई बाज आ जाओ, पंगा ना लो, अगर पंगा लोगे तो मुंह की खानी पड़ेगी, और वही कुछ हुआ जी, मुंह की खानी पड़ी। अब तुम्हारा शनि भारी है तुम पर, क्यों तुम बार बार पंगे ले रहे थे। अब उसका मुंह तोड़ जवाब मिल गया। हमारे शाहीनों ने ऐसा जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया कि तुम याद रखोगे, और वो मेरे ख्याल में कभी भूलेगा भी नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आप अपने उधर चले गए, अमेरिका चले गए, और उधर जाकर माफ़िया जी माफ़ी दिलवा दो, खुदा का नाम है, हम लोग अब नहीं करेंगे। मगर मुझे लगता है कि ये मकार दुश्मन है, अभी ये बाज नहीं आएगा। डॉक्टर साहब से ही आज इस पर डिस्कस करनी है कि जी क्या ये अब बाज आएगा या नहीं आएगा, और आगे कोई पंगा लेगा या नहीं लेगा। इसके अलावा बात करनी है खान साहब के हवाले से कि खान साहब का जो अलीमा खान साहब के ज़रिए पैगाम बाहर आया है कि जी ये मोदी जौन सा है ये चालाक आदमी है, ये कोई ना कोई बाद में पंगा लेगा, हमें इससे होशियार रहना चाहिए। और उसके अलावा क्या खान साहब के बाहर आने के चांसेस अभी भी हैं? क्या पैरोल पर जो दरख्वास्त जमा हुई थी उसका आज डायरी नंबर लग गया, क्या उसके बाद क्या खान साहब बाहर आएंगे या नहीं आएंगे? ये भी डॉक्टर साहब से पूछते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी पूछूंगा, पर सबसे पहले इंडिया और पाकिस्तान के जायचे के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आपका क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सब पहले तो बहुत बहुत मुबारक, पाकिस्तान ने ऐसा ज़बरदस्त जवाब दिया कि मेरे ख्याल में उनके 14 तबक रोशन हो गए, 14 अल्लाह क्या का बड़ा 28 शुक्र हो है, गए होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हाँ सही जी। बात। और हमारे शाहीनों ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। एक कामरान मसीह काफ़ी भारी था उन पर, जो उन्होंने बड़ी कोशिश की उसको पकड़ने की, तो वो कैसे उनको चकमा दे के और वापस वो कहता मुझे जब तक मुझे मैंने अभी और भी कुछ करना था, मगर मुझे पीछे से कॉल आ गई, बस कर दे हुन वापस आ जा। अब आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया का जायचा, और ख़ास तौर पे दरिंदा और नरिंदा मोदी का जायचा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। बाकी अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, और ठीक है, हमारे पास वसाइल उस तरह के नहीं हैं, जैसे माली वसाइल या मादी वसाइल जैसे इंडिया के पास है। मगर अल्लाह का बड़ा शुक्र ये है कि एक तो जज्बा ईमानी, दूसरा पूरे 25 करोड़ पाकिस्तानी एक फ़ौज की शक्ल में बिल्कुल। खड़े हों। हाँ। ठीक है, अपने हमारे मुल्क को संभालने के लिए। 25 करोड़ ने तो वैसे एंजॉय किया इसको। ठीक है। हाँ हाँ। हाँ, लोग ड्रोन्स जो उनके आ रहे थे उनको फायर कर करके मारते रहे। वो तो एक मैं देख रहा था, वो कहता है यार वो ड्रोन गिरा, एक लड़का 125 पे आया, टैंकी पे रखा और निकल गया। ना ये तो देखे ना इस तरह से। अच्छा बहरहाल, अब बात ये है कि इंडिया का अगर हम जायचा देखते हैं ना, तो इंडिया का जो मार्स है, इंडिया का जो है ना ट्रांजिट का मार्स, मार्स जंगो जदल से रिलेट करता है, वो फंसा हुआ है। ठीक है। मार्स ओवरऑल भी फंसा हुआ है। इस टाइम में तो इनको ये काम करना ही नहीं चाहिए था, वैसे भी नहीं करना चाहिए था, और इस टाइम में भी नहीं। जलालत इन्होंने अपने गले में डाल ली, पूरी दुनिया ने देखा है बिल्कुल। कि जलालत का ढोल इन्होंने गले में पहना है और फिर खुद ही बजाया। और एंजॉय दुनिया ने किया। हाँ, इंडिया की फौज को, नरेंद्र मोदी की हुकूमत को जलील करवाने में सबसे बड़ा रोल जो हमने बात की थी इंडियन मीडिया की। बिल्कुल जो जेमिनाई की पोजीशन हमने डिस्कस की थी, बिल्कुल जेमिनाई रिलेट्स टू द मीडिया कम्युनिकेशन। बिल्कुल। ऐसा झूठ घड़ घड़ के गोबर आरिया जैसे लोगों ने बातें की हैं, ठीक है, झूठ, ठीक है, पूरी दुनिया के सामने जलील हुए हैं। क्या नाम लिया आपने? गोबर आरिया, यही गोबर। नाम है।
गोबर आ रही है। अच्छा हाँ, ठीक है, अच्छा गोबर आ रही वो है। फौज का भगोड़ा है इंडियन हाँ, फौज का, और हाँ। कहता है कि तो जी खुद मेजर रिटायर्ड हुआ है रिटायर वो रिटायर्ड किया हुआ सुना है उसके बारे में कि वो साबुन पी लेता होता था तो बीमार हो जाता होता था है। जब हाँ, फौज में था, इस तरह का हाँ, बंदा है वो। तो उसने क्या बातें करनी है, अब वो नई नई सजेशंस दे रहा है मोदी को कि जी यूं कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, शोर। तो हुआ क्या है असल में, प्रैक्टिकली क्या हुआ कि फिर माफी भी मांगी है मीडिया ने। बिल्कुल, क्या फायदा इस तरह की बकबक करने का? बिल्कुल। पाकिस्तान के खिलाफ बोल के बकबक करके क्या ले लिया? आगे भी आपको कुछ नहीं बनना। रीजन उसका ये है कि आपका जो है ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो जायचा वो बनाया हुआ मैंने, ठीक है, उसका शनि वाला मसला, और पहले घर के अंदर दो दो केतु बैठे हुए हैं। हाँ, एक ट्रांजिट का केतु बैठा हुआ है ठीक है। जिसने घेरा डाला हुआ है इसकी, इसके मरकरी, इसकी बुद्धि जो है ना, हाँ, बुद्धि इसके दिमाग के ऊपर जो है ना, वो साजिश का भूत सवार हुआ है। ये मैं पंडितों को भी बताना चाह रहा हूँ, ये मैं आपके साथ जायचा शेयर कर दूंगा, आप खुद भी देखिएगा देख कैसे लेना, है। चेक कर लेना, इनको हाँ, पता है सारों को, हाँ, पुट्ठा मशर। अच्छा मैं आपको एक और बात बताता हूँ। ये इंडियन जो पंडित है ना, वो मोदी की जो तारीफें शरीफें करते हैं, उसको कहते हैं आपकी जो है ना वो मरी इसकी मंगल की दशा चल रही है, हाँ, ठीक है, मार्स की दशा जो है ना वो चल रही है। हाँ, तो भाई मार्स तो वीक है, और हाँ, दूसरा ये है कि आपका जो अकल वाला खाना है उसके ऊपर तो केतु है। केतु तो डिटैचमेंट करता है, ठीक बिल्कुल। है। आपने डिटैचमेंट वाला काम किया है अपने मुल्क के अंदर। आप अब ये करें, ये मोदी साहब ये करेंगे, अपने मुल्क में भी दहशतगर्दी के वाकयात करवाएंगे, खुद करवाएंगे, और और मुसलमानों पाकिस्तान में भी करवाएंगे, नाम पाकिस्तान के ऊपर लग बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। मकार हरकतें हैं। मकार, घटिया, बिल्कुल, थर्ड क्लास, बिल्कुल। ठीक है, जैसी एक ऐसे मीन आदमी की सोच होती है। बहरहाल हम क्या कर सकते ये हैं। इतनी उम्र में वैसे सठिया नहीं किया, ये नहीं, कितना ये कितनी उम्र बनी है? 74 साल। 74 साल 8 महीने 17 दिन, हाँ, ठीक है। गुजरात का बुचर मशहूर है, और बिल्कुल, ये मुसलमानों के पता नहीं क्यों खिलाफ है, अल्लाह ही जानता है। फिर दूसरा इसका घर आप ये देखिए, डाइवोर्स का मामला इसका चला है। अपना घर भी जो बंदा नहीं चला सकता, उसे मुल्क क्या चलाना, बिल्कुल। ठीक है। बहरहाल छोड़ेंगे तो उसका पर्सनल आ जाता है। हम इसका जो पॉलिटिकल करेक्टर जो है उसके ऊपर बात करें। इस वक्त दिमाग में सवार वो है इसके इंतकाम। ठीक, ये हरकत कोई ना कोई करेगा, क्योंकि कल और परसों में 14 और 15 में जुपिटर जो है वो एंटर हो रहा है जेमिनाई में, रेट्रोग्रेड होके, और अब ये जेमिनाई के बाद इसे सीधा जाना है बुर्ज सरतान के अंदर, कैंसर में। जब जुपिटर ने, इसने शर्फ याफ्ता हो जाना है, शर्फ मिर्त्री हो जाना है, ठीक है, अगस्त तक रहना है इसने। ठीक है। इस दौरान ये लोग फिर कोशिश करेंगे। फिर 18 तारीख को, 18 मई को राहु और केतु का ट्रांजिट है। राहु जो है वो ट्रांजिट करेगा एक्वेरियस में, जिसमें ऑलरेडी प्लूटो जो है वो रेट्रोग्रेड होकर बैठा हुआ है। वो तो हाँ, उसी के ही तो असरात हैं ठीक है। सारे। अच्छा, हाँ, अब प्लूटो रेट्रोग्रेडेशन के अंदर है, एक्वेरियस के अंदर, तो प्लूटो तो लाता है इनकलाबात, हाँ जी, ठीक है। अब साथ जनाब वो राहु एंटर हो जाएगा, बिल्कुल, नेगेटिव एनर्जी एक दूसरे को ये एक्सचेंज करेंगे, और ये फिर कोई गलती भूल इस तरह की करेंगे। और फिर जो आप देखिए केतु है वो लियो के अंदर एंटर होगा, ठीक है, पांचवा घर में जाएगा। ठीक है, पांचवा घर जो है वो आपकी लग्जरीज का घर होता है नॉर्मली, ठीक है। पांचवा आराम, घर आराम, सुकून, ऐश का, चिल मौत, ठीक है। चौथा जो होता है वो भी कंफर्ट का घर होता है, इमोशंस का घर होता है बेसिकली। ठीक है, मगर ये ऑलरेडी सारा जायचा अपना खुद ही बर्बाद करके तो दुनिया के आगे फिर एक दफा जलील होंगे। ये 18 मई के आगे पीछे, ठीक है, 14-15 मई के आगे पीछे कोई ना कोई रजील हरकत, गिरी हुई हरकत, निचले लेवल की हरकत जो है कर सकते हैं, क्योंकि राहु जो है एक्टिव है, धमाके से रिलेटेड है चीज़ें, ये चीज़ें ये करवा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, पाकिस्तान ने जैसा मुंह तोड़ जवाब दिया है, ये अमेरिका के पास गया, और अमेरिका तो उल्टा बात कर रहा है कि जी अब मैं कश्मीर का भी मसला हल करूंगा। तो आपको लगता है कि अब कश्मीर का मसला हल होगा? ये तो इनको उल्टे ही लेने के देने पड़ गए हैं। यही तो अल्लाह ने, देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अपने तरीके हैं, हाँ जी, ठीक है, कि किस तरीके से वो काम को क्रिएट करता है, ठीक है। बिल्कुल। असल तो जो है ना तदबीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। कहाँ पहलगाम, कहाँ फिर दोबारा कश्मीर पे ठीक है, बिल्कुल। सूरह बकरा के अंदर आप तर्जुमा पढ़ें, आले इमरान के, सूरह आले इमरान को पढ़िए, सूरह ठीक है। बनी इसराइल को पढ़िए, आपको समझ आएगी। देखें
एक बंदा, मैं वैसे शॉर्टली बताता हूँ, एक बंदा कत्ल होता है, ठीक है, उसका भांजा या भतीजा वो आता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, उसने खुद कत्ल किया होता है अपने मामू को या अंकल को, मक्कारी लगाता है, कहता है जी अल्लाह से पूछें कि कौन कातिल है, ठीक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि इनसे कहो कि गाय का बंदोबस्त करें, उसको ज़िबा करें और एक हिस्सा गाय का उस मुर्दे के ऊपर मारें, मुर्दा उठ के बैठेगा, कातिल का नाम बताएगा और फिर मर जाएगा, ठीक है। अब जनाब वो टालने के लिए ये जो मकार हरकतें ये करते हैं इंडिया, अच्छा इंडिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, मगर सरकार इनकी जो है ना, जो हुकूमत है मोदी की, अल्लाह ही माफ़ करे, अपने लिए गड्ढे खोद के बैठ गए। अच्छा वो फिर गाय का पूछते हैं, फिर उसकी पूछते हैं सिग्निफिकेंस क्या होनी चाहिए। अच्छा फिर वहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलर को डिटर्मिन करता है कि येलो होना चाहिए, कलर पीला होना चाहिए। फिर ये स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। फिर एक वो स्टोरी होती है कि वो एक आदमी मर रहा होता है, उसका बेटा होता है, उसको गाय का बच्चा देता है, जंगल में छोड़ के आओ, पढ़े इसको, ठीक है। कहाँ से कहाँ चीज़ें मिलाता है अल्लाह ताला। फिर वही लड़का जवान होता है, वो टाइम उधर गाय को ढूंढने का होता है, वो उसको मिलते हैं, उसकी माँ ने मना किया होता है कि भाई मेरे से पूछे बगैर बेचना नहीं है। खैर टू कट इट शॉर्ट, गाय का बछड़ा जो है वो बनी इसराइल के पास चला जाता है, फिर कातिल का भी पता चल जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अपने तरीके से काम करता है। ये जो काम हुआ है ना, ये कश्मीर के लिए बहुत अच्छा खालिस्तान बनेगा, ठीक है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड रहेगी ये बात इंशाल्लाह। खालिस्तान, उसके बाद कश्मीर, या पहले कश्मीर और फिर खालिस्तान, फिर साउथ की साइड पे जो इनकी तहरीकें, केरला है, तमिलनाडु है, फिर उसके बाद ये जो इनकी 7 स्टेट्स हैं, बिल्कुल असम, नागालैंड वगैरह, ये सारे के सारे उठ के खड़े होंगे। अंदर से प्रेशर मोदी के ऊपर इस लेवल पे आएगा कि मुझे जायचा मोदी का अगर मैं देख रहा हूँ ना, तो मुझे ये लगता है कि मोदी की हुकूमत जो है अब ख़त्म होने वाली है। मोदी इंडिया के लिए उल्टा नुकसानदेह है, नुकसान कर दिया उसने। हाँ। उसने हमें तो बल्कि शुक्रिया करना चाहिए, हाँ। कि इंडिया में जो हम काम नहीं कर सके, बिल्कुल, या हमने कोशिश नहीं की, वो मोदी ने कर दी। बिल्कुल ऐसे है। सर आपने कहा था कि ये जून तक ये चीज़ें चलेंगी, अब आपको जून तक ये जंगी माहौल और ये चीज़ें जो हैं ये रहेंगी। अच्छा ये और वर्ल्ड में कहाँ कहाँ ये चीज़ें जा रही हैं? दुनिया में तो आपको पता है कि जंगें जो है, अच्छा अब असर तो है ना, ये ईरान की तरफ जाएगी बात। अच्छा ठीक है, ईरान कहीं ना कहीं आपको इन्वॉल्व होता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि कोई साल से 1.5 साल का अरसा है, पाकिस्तान जो है वो बहुत ऊपर की पोजीशन पे इंशाल्लाह आएगा, ठीक है। ये वो वाली घड़ी होगी जिस वक्त दुनिया के फैसले जो हैं वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में होने शुरू होंगे, और उसके अंदर बहुत सारे हमारे जो बरादर ममालिक हैं ना, वो शामिल नहीं होंगे। एक नया इत्तेहाद बनेगा जो चाइना के साथ होगा, ठीक है। उसमें रशिया हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, अमेरिका जो है वो मुझे तो नहीं नजर आता। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा इनको बता दें कि जहाज कैसे उड़ाते हैं। हाँ अच्छा, अब बात ये है कि राफेल, हाँ, और रा फेल हो गया रा के साथ फेल, रा भी फेल होगी और वो राफेल भी फेल हो गया। वो असल में ना क्या कहते हैं, मैंने आपकी पिछली वीडियो में कहा था कि नाली की जो ईंट होती है ना, अगर वो चुबारे पे लग जाए बोला भी नजर आती है, सबको पता चल जाता है नाली से निकाल के लगाई है। तो इंडिया की गवर्नमेंट जो बैठी हुई है उनमें ज्यादातर लोग वो ऐसे ही हैं, ठीक है। इसी तरह खोती रेडी चलाने वाला आप अगर बिठा देंगे ना इस पे, राफेल पे, तो फिर वो यही होगा जो किया। फ्रांस की मार्केट का भट्टा बिठा दिया है। अच्छा लोग कह रहे हैं ये जी चीन की फतह है, भाई चीन की चलो हम मान लेते हैं टेक्नोलॉजी है, मगर चलाने वाला कौन है? पाकिस्तानी पायलट है, बिल्कुल, ठीक है। AVM औरंगजेब है, बिल्कुल, उन्होंने कमाल किया है। उसके बाद कामरान वसी साहब, बिल्कुल, ये लोग हैं। इससे अच्छा हमारा बड़ा इत्यारे के ड्राइवर ले जाते, वो कैसा उड़ाते हैं अच्छा सही बात है। खान साहब कह रहे हैं कि जी इस चलाक दुश्मन से जरा एहतियात रखनी चाहिए, तो ये कुछ ना कुछ हरकत ये करेगा ये, क्योंकि मैंने आपको तारीखें भी बताई हैं, ये छिछोरी हरकतें होंगी, बट इट विल नॉट बी अ कन्वेंशनल वॉर। वो नवंबर के आसपास कहीं जाके आप एक्सपेक्ट करें, अभी टाइम उसका है।
अपनी तैयारियां कर लें जो आप कर सकते हैं ठीक है। प्रॉपर। ये असल में ना मोदी ने टाइम जो है ना वो बाय किया है रीस्ट्रेटेजाइज करने के लिए चीज़ों को, क्योंकि जो केतु है ना वो इस वक्त सवार है इसकी इंटेलिजेंस के ऊपर, नेगेटिव प्लानिंग के अंदर हैं ये लोग। ही हैज बॉट सम टाइम, तो ठीक फिर है। कोशिश करेगा ये। अच्छा, और खान साहब के हवाले से बात कर रहे हैं कि खान साहब सॉरी, कोशिश करेगा और फिर मुंह की खाएगा। अब जलील होने वाला भी, उतरने वाला भी है। तो अब इसने जो सारा ये किया है कि अपना इलेक्शन जीतने के लिए, कि इलेक्शन जीतेगा ये? मैं नहीं समझता, मेरे ख्याल में तो इसका ग्राफ नीचे गिर चुका मैं है नहीं सारा। समझता। लोग तो अब इसको जूतियों के हार पहनाएंगे। ठीक लोगों है। का क्या कसूर है, अच्छे लोग भी तो बैठे हुए हैं ना बीच में। बिल्कुल। ऐसे खाम खा जंगी जुनून के अंदर मुब्तला एक अजीब ज़हनी मरीज शख्स। जी अच्छा, खान साहब के हवाले से पूछना चाहूँगा कि खान साहब का आपने लास्ट वीडियो में कहा था कि जी 22 मई से 30 मई तक के खान साहब के चांसेस हैं कि बाहर आने का। अब ये हुआ कि जी उनकी जो पेरोल पे जो दरख्वास्त जमा हुई थी वो उसको डायरी नंबर लग गया। आपको लगता है कि अब खान साहब के लिए आसानियाँ हैं कि खान साहब बाहर आ जाएंगे? खान साहब के लिए आसानियाँ तो हैं, मगर मतलब अगर मिसाल के तौर पे मैं अपने तौर पे कहूँ ना कि लीडरशिप अगर इमरान खान साहब ने जो अपनी इस्टेब्लिश की है और ये और वो सारा पैरोल के ऊपर जब भी जो भी आता है ना कोई भी, वो एक ख़ास कमिटमेंट दे के तो फिर बाहर आता है। बिल्कुल। तो इमरान खान साहब जो हैं बाहर तो आते हुए नज़र आते हैं। ठीक है। वैसे उनको एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पैरोल पे आना नहीं चाहिए, निगोशिएशन करके बात करके फिर आना चाहिए। बहरहाल 22 मई से ऑनवर्ड्स 30 मई के आसपास खान साहब का इनका, बाहर। हाँ इनका जेल वेल में रहना जो है ना, वैसे जेल भी तंग आई हुई इमरान खान से, हाँ कभी जी। भाई जाते क्यों नहीं। तुम्हारी मेहरबानी। हाँ जाओ। 6 महीने से सींग फंसा के बैठे हुए हैं। तो वो जो आस्तीन के सांप हैं वो फिर क्या करेंगे? वो अपने अपने खुड्डों में वापस जहाँ से निकल के आए थे, रीशेप रीफॉर्म रीवैम्प, वो इनकी पार्टी है इमरान खान साहब की होती हुई नजर आएगी। और उसके अंदर यूथ जो है, जो लेट 70s में लोग पैदा हुए हैं वो पार्टी को ज्वाइन करेंगे, जो 80s के लोग हैं वो ज्वाइन करेंगे, यूथ यंग ब्लड जो है वो आएगा। और पाकिस्तान का भी अगर हम जायचा देखते हैं ना भट्टी साहब, तो आप ये देखें कि पाकिस्तान का जो पहला घर है, पहला घर पाकिस्तान का, उसमें सन, इसमें वीनस, मरकरी और सैटर्न है। ये 4 स्टार इकट्ठे ही हैं हाँ एक जी। ही और लाइन में। 11वां घर जो है ना, 11वां घर पाकिस्तान का जेमिनी में बैठा हुआ है मार्स। ठीक है। ठीक है। अच्छा, बहरहाल अच्छा कंसिडर नहीं होता, इसमें ताकत में प्रॉब्लम रहेगी, मगर मार्स यूथ को इंडिकेट करता है। ठीक है। बात तो शुरू से यही होती आ रही है कि जी खान साहब डील नहीं करेंगे, डील नहीं करेंगे, और पेरोल पे आते हैं तो इसका मतलब है कि वो एक डील है, इसके बाद ये बाहर आके कुछ नहीं कर सकते। तो फिर अब वो बात तो नहीं रहेगी। अभी एक वाकया, एक या दो वाकयात इस तरह के हो सकते हैं कि जो पैरोल की बजाय इमरान खान साहब को वैसी बार निकालना पड़े इंडिया की तरफ से। ठीक है। पाकिस्तान में कुछ ऐसी, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये जो तारीखें मैंने आपको बताई हैं ना, 14 से लेके 18 तक, फिर 18 से लेके आप समझ लें 30 तक। 25-30 मई तक जो है, ठीक है। कुछ ऐसे इंसिडेंट का इम्कान है कि इमरान खान साहब को वैसे ही जो है वो आ जाएंगे। एक तरफ खान साहब की फेवर में जा रहा है और एक तरफ खान साहब के लिए मुश्किल भी है हाँ कि अच्छा, वो मुझे बाहर आके। मेरे लिए कमेंट आता है जी आप यूथ ही हैं भाई, आपको कुछ चार्ट पढ़ना नहीं आता, हाँ। इसमें मेरा कसूर तो नहीं है। चार्ट को पढ़ के ही मैंने बताना है, मैंने तो वोट भी नहीं दिया, बिल्कुल मैंने तो किसी को वोट नहीं दिया, बिल्कुल मैं तो सारों से नाराज हूँ। बिल्कुल। ठीक है, आपने बताया था। हाँ बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अगर खान साहब बाहर आ भी जाते हैं तो मगर खान साहब के लिए क्या कहते हैं कि वो एक आज़ादी जो उनसे उस तरह वाली आज़ादी नहीं होगी। अब देखते हैं जी खान साहब ये वाली आज़ादी लेते हैं या नहीं लेते। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।